वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मोहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा चली चर्चा के बाद 2:32 पर राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमा गहमी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि लोकसभा से बिल पास होने के अगले ही दिन राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो गया है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को विधेयक से डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी के लिए काम करती है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, ऐसे में सभी सरकारी निकायों की तरह यह धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिमों को शामिल करने से बोर्ड के फैसलों में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इसके मूल्य में भी इजाफा होगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा, इस ऐतिहासिक बिल से किसी एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला, करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। बिल पास होने के बाद देखिएगा कैसे लोग इसका स्वागत करते हैं। रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि हम नहीं, मुसलमानों को आप डरा रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इसके पारित होने के बाद कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। क्या किसी की नागरिकता छीनी गई? रिजिजू ने विपक्ष से सीधा सवाल कर दिया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस बिल को राष्ट्रीय हित में बताया। यह कहा कि बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही मैनेजमेंट करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है, ताकि गरीब मुस्लिमों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। यह सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को अपनाकर आगे बढ़ रही है। वहीं विपक्ष ने इस बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस सांसद और वक्फ पर जेपीसी के सदस्य नसीर हुसैन ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। उन्होंने जेपीसी में विपक्ष की न सुनी जाने और एनडीए पक्ष की ओर से दी गई सिफारिशों को देश की जनता पर थोपने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि एक समुदाय ही निशाने पर लिया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बाई वेंकट सुब्बा रेड्डी ने विधेयक को विरोध करते हुए दावा किया कि यह मुसलमानों के मामलों में हस्तक्षेप है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऐलान किया कि डीएमके वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था कि वह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर उल्टा प्रभाव डालता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने मुंबई में कहा, यह हमारे देश के मुसलमानों के लिए एक और काला दिन है। हमने देखा है कि जब से वे भाजपा सत्ता में आई हैं, उन्होंने केवल नफरत फैलाई है और यह कल उनके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों में से एक है। यह पूरी तरह से एक असंवैधानिक विधेयक है। यह मुसलमानों पर सीधा हमला है और केवल हमारी वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हम अपने संविधान के अनुसार इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। हम सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक की प्रति फाड़े जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि जब वे व्यथित थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कानून को फाड़ दिया था। उनकी अंतरात्मा ने भी कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है। भाजपा देश को बांटने की कोशिश कर रही है। यह हमारे समुदाय पर सीधा हमला है। लोकसभा में बुधवार को रात बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया था। वहीं बिल के विरोध में 232 सांसदों के वोट पड़े थे और 14 घंटे से ज्यादा चली गर्मा गर्म बहस के बाद यह बिल वहां भी पास हो गया। इस दौरान विपक्ष बिल को मुसलमानों के खिलाफ साबित करने में लगा रहा। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ये सेकुलर होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन किया है कि यहाँ इतना ही गैर मुस्लिम हो सकता है। मेजोरिटी अब 22 मेंबर में अगर मैक्सिमम 4 होता है, वो 4 क्या आपको वहां निर्णय बदल सकता है? वो सिर्फ योगदान कर सकता है, अपना एक्सपर्टाइज दे करके वहां काम करने का वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार का
कई लोग, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग समझदार नहीं है, तो ये मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि समझदार ही है, लेकिन कहने का जो तरीका या आपका सोचने का तरीका, इसमें और हमारे सोचने का तरीका में अंतर है। अदरवाइज सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो कितना बात कहा, लेकिन वरिष्ठ नेता है, सुबह भी बड़ा दुख के साथ उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता, तो हमारा एक साथी ने डिस्टर्ब किया इसलिए नहीं बोला। मैं बहुत इज्जत करता हूं, जवाब देना चाहता हूं, लेकिन हमको मत बोलिए कि मंत्री जी ने मेरा किसी पॉइंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपका पॉइंट जवाब देगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को कह करके समाप्त करना चाहता हूं। आप कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकता है। वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। कोई प्रॉपर्टी को अगर जब वक्फ डिक्लेयर करता है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि डिक्लेयर हो जाने के बाद आप उसका स्टेटस को बदल नहीं सकता है। ये आप एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ डिक्लेयर करता है, रिवर्स हो नहीं सकता है। तो आप सोचते हैं कि ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा? कैसे आप ये विचार आ सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसका इरिवर्सिबल स्टेटस हो जाता है, तो ऐसा पोजीशन में आने से पहले अप्लाई करना पड़ता है हर तरीके, ताकि कोई चूक ना हो जाए। कितना गरीब लोग हैं मेरे पास में, अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, हजारों लोग डेलीगेशन मेरे पास में आए, गरीब मुसलमान, पसमंदा के लोग, आगा कानिस के लोग, सुन्नी सिया, सब लोग आए। सबने कहा कि ये जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी पारित